दोस्तों, आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव टू और हैज़ टू को। पिछले वीडियो में आपने मे का यूज पढ़ा था और मैं आज आपको जो है हैव टू और हैज़ टू के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप यहां देखेंगे और यहां पढ़ेंगे कि आप किस प्रकार हम लोग हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, क्योंकि ये आपको सहारा देता है आगे सेंटेंस बनाने के लिए और आप सेंटेंस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी एक सेंटेंस का आधार है जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी को सुदृढ़ करते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो चलिए यूज ऑफ हैव टू और हैज टू को हम लोग देखते हैं। यूज ऑफ हैव टू और हैज टू। तो हैव टू और हैज टू का प्रयोग कहाँ करना है और इसका पहचान क्या होता है। ऐसे बहुत सारे टू लगे हुए वर्ड आते हैं, लेकिन ये हैव के साथ और हैज के साथ जो टू लगा है इसका अर्थ क्या है, यहां इसका प्रयोग कैसे हम करेंगे। तो जब कभी आपको सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में ना है का जिक्र मिले, ना होता है का जिक्र मिले, ना पढ़ता है का जिक्र मिले, नी पढ़ती है का जिक्र हो, नी पढ़ती है, तो वहां हम लोग हैव टू और हैज टू का प्रयोग करते हैं। ना से क्या तात्पर्य है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, यानी कि जाना है ना है। कभी बोलते हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, ना है। मुझे बहुत दूर से आना होता है, ना होता है। मुझे 5 बजे उठना होता है, ना होता है। ना पड़ता है को देखेंगे, मुझे बोलने से पहले सोचना पड़ता है, मुझे ध्यान रखना पड़ता है, मुझे ख्याल रखना पड़ता है, मुझे बहुत दूर से आना पड़ता है, मुझे पैदल आना पड़ता है। नी पड़ती है। कभी कोई बच्ची बोलती है, लड़की बोलती है कि मुझे चाय बनानी पड़ती है, मुझे नाश्ता बनानी पड़ती है, मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है। इस प्रकार नी पड़ती है का प्रयोग हो जाता है और इसको हम हैव टू और हैज टू से समाधान करेंगे। तो यहां देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज टू प्लस वर्ब वन, यानी कि आपको क्रिया का पहला रूप यूज करना है, पहला रूप। और यहां समान है हैव टू और हैज टू का, तो किसके साथ हैव यूज करेंगे, किसके साथ हैज यूज करेंगे, इसको भी एक नजर यहां देख लें। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आप हैव टू यूज करेंगे और ही, सी, नेम, मैं, योर, हीज, हर के साथ आप हैज टू यूज करेंगे, हैज टू। इस तरह आपका सेंटेंस यहां क्लियर हो जाता है कि किसके साथ आपको हैव टू यूज करना है और किसके साथ आपको हैज टू यूज करना है। जैसे आप बोलेंगे कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, यानी कि ना है पर गौर करना है आपको। मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो मुझे सीखना है, मुझे के लिए आप आई यूज करेंगे और आई के साथ आप हैव टू यूज करेंगे, आई हैव टू। और सीखना का अंग्रेजी लर्न होता है, आई हैव टू लर्न, और अंग्रेजी इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। इस तरह आपका ये सेंटेंस बन जाता है। दूसरे सेंटेंस में उसे अकेले रहना पड़ता है, उसे अकेले रहना पड़ता है, यानी कि केवल पढ़ता है पर ध्यान नहीं देना है, ना पढ़ता है पूरे सेंटेंस को, यानी कि ना पढ़ता है को ध्यान में रखना है।
तब सेंटेंस आप बनाएं। उसे यानी कि ही का प्रयोग आप करेंगे, ही के साथ आप हैज टू यूज करेंगे। ही हैज टू रहना, रहना अंग्रेजी लीव और अकेले का alone, he has to live alone। इस प्रकार आपका सेंटेंस have to और has to दोनों से बन जाता है। आप जितना चाहे आप सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे लिखना है I have to write, तुमको लिखना होता है you have to write, मुझे लिखना पड़ता है I have to write, मुझे चाय बनानी पड़ती है, मुझे लिखनी पड़ती है, मुझे बात करनी पड़ती है, जैसे मुझे लिखनी पड़ती है, चाहे मुझे चाय बनानी पड़ती है, तो आई हैव टू प्रिपेयर टी। इस तरह से आप अनेक अनेक सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म में कि हम लोग नेगेटिव इसका कैसे बनाएंगे। यानी कि अब आपको हैव नॉट टू और हैज नॉट टू का प्रयोग करना है। यानी कि हैव टू और हैज टू। अब ऐसा नहीं करना है कि हैव टू के बाद हम नॉट यूज करें और हैज टू के बाद नॉट यूज करें, ये गलत तरीका है। आपको हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है और हैज के बाद नॉट का प्रयोग करना है। इस प्रकार हैव नॉट टू और हैज नॉट टू आपको यूज करना है, चाहे लिखते हो चाहे बोलते हो। अब हम कहेंगे कि तुमको कुछ नहीं बोलना है, तुमको कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। जब यू होता है तो आप हैव टू के साथ जाएंगे, यानी कि हैव नॉट टू, यू हैव नॉट टू। अब बोलना है, ना है, बोलना इंग्लिश स्पीक और कुछ का एनीथिंग। यू हैव नॉट टू स्पीक एनीथिंग। देखिए एनीथिंग और समथिंग, जब बिल्कुल हम लोग नहीं में चले जाते हैं तो हम लोग एनीथिंग यूज करते हैं, और जब हम लोग कुछ का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव ना हो, वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो हम लोग समथिंग यूज करना है। कैसे? जैसे तुमको कुछ बोलना है तो हम लोग क्या बोलते हैं? यू हैव टू स्पीक समथिंग, यू हैव टू स्पीक समथिंग। माने ज्यादा नहीं बोलना, कम बोलना, लेकिन जरूर बोलना। यहां सेंटेंस क्या है कि कोई भी वर्ड मुंह से नहीं निकालना है, एकदम बिल्कुल चुप रहना है, कोई शब्द नहीं बोलना है। तो इसीलिए यहां सेंटेंस में नेगेटिव के माध्यम से उस कुछ के लिए एनीथिंग का प्रयोग करना है। यू हैव नॉट टू स्पीक एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, तुम्हारी बहन को नाश्ता नहीं बनानी पड़ती है। तुम्हारी बहन को नाश्ता नहीं बनानी पड़ती है। तुम्हारी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन यानी कि योर सिस्टर, योर सिस्टर के साथ क्या यूज करना है? हैज नॉट टू। योर सिस्टर हैज नॉट टू बनाना, नाश्ता बनाना, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। योर सिस्टर हैज नॉट टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। इस तरह से मेरा नेगेटिव सेंटेंस भी हल हो जाता है, दोनों का नेगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव का समस्या का समाधान हम लोग कैसे करते हैं। सेंटेंस बोले तो हमेशा सोच समझ करके बोले, उसके पहचान चिन्ह को ध्यान में रखकर बोले। कुछ दिन आपको हिंदी का थोड़ा सा ख्याल रखना है, और फिर बोलते बोलते जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से हैव टू और हैज टू का सही इस्तेमाल होने लगेगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग हैव को जगह देते हैं, फिर सब्जेक्ट को हैव और हैज को जगह देंगे, हैव और हैज को जगह देंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट को जगह देंगे, फिर हम लोग टू को जगह देंगे और फिर वर्ब यूज करेंगे और प्रश्न मेरा क्या से आरंभ हो जाएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब। अब हमने हैव टू और हैज टू, हैव के साथ जो टू लगा हुआ था, हैज के साथ जो टू लगा हुआ था, अब मैंने उससे अलग कर दिया, अब अलग हो गया, हैव भी एक तरफ हो गया और टू भी अकेले चला गया। अब हम लोग बात करेंगे यहां, क्या आपको चाय पीना है, क्या आपको चाय पीना है। आपको पहले सब्जेक्ट को आप नजर रखेंगे तो आपको का अंग्रेजी यू होता है, जब यू होता है तो आप हैव का यूज करेंगे सबसे पहले, हैव, आपको सब्जेक्ट आपको यू, फिर तीसरा में टू, हैव यू टू, चौथा में पीना है, हैव यू टू टेक टी, हैव यू टू टेक टी। अगर आप यहां पर टेक टी ना लिख करके, टेक टी ना बोल करके, हैव यू टू टेक ए कप ऑफ टी, हैव यू टू टेक ए कप ऑफ टी, ये कहना और सुदृढ़ रहेगा, ये कहना और उचित रहेगा कि हैव यू टू टेक ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, क्या उसकी सहेली को झाड़ू लगानी पड़ती है। क्या उसकी सहेली को झाड़ू लगानी पड़ती है। तो यहां उसकी सहेली का जिक्र है, यानी उसकी सहेली हर फ्रेंड, हर से रिलेटेड है, तो हर को पहले ना लगा करके हम पहले हैज को यूज करेंगे। हैज, उसकी सहेली, सब्जेक्ट हर फ्रेंड, हैज हर फ्रेंड, फिर टू का यूज करेंगे, हैज हर फ्रेंड टू झाड़ू लगाना, स्वीप। इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है और बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस आप बोलेंगे, क्या आपको जाना है, हैव यू टू गो, क्या आपको लिखना है, हैव यू टू राइट, क्या उन लोगों को लिखना है, हैव दे टू राइट, क्या उसको पूछना है, हैज़ ही टू आस्क, क्या तुम्हारे पिताजी को पैदल आना पड़ता है, हैज़ योर फादर टू कम ऑन फुट। इस तरह से आप अनेक अनेक सेंटेंस बना सकते हैं जब कभी आपके पास ये ना है, ना होता है, ना पड़ता है, नी पड़ती है, जैसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर चलते हैं, जहां हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। यहां इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट टू प्लस वर्ब वन। यहां पर क्या और नहीं दोनों प्रकार के वर्ड होंगे। जैसे बोलते हैं क्या आपको नहीं जाना है, क्या आपको खाना नहीं है, क्या आपको बात नहीं करना है, क्या आपको कुछ नहीं खरीदना है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं क्या और नहीं लगा करके। अगर आप शॉर्ट सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आप हैवेंट बोल सकते हैं, हैवेंट, हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन। और आप सेंटेंस में हैव और नॉट को अलग कर देना चाहते हैं तो आप उसको अलग कर सकते हैं। अगर एक साथ नॉट को लगाना चाहते हैं तो एक साथ भी आप नॉट को यहाँ संलग्न कर सकते हैं, लगा सकते हैं, हैवेंट, हैजेंट, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन। इस प्रकार आपको दोनों तरीके से सुलभ हो जाता है कि आप कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते हैं।
चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। क्या हम लोगों को इंतजार नहीं करना है? क्या हम लोगों को इंतजार नहीं करना है? किसी से पूछ रहे हैं आप, क्या हम लोगों को इंतजार नहीं करना है? हैव, सबसे पहले हम लोगों को का जो प्रयोग हुआ है इसके लिए आप हैव यूज करेंगे, हैव, हम लोग, वी। फिर नॉट टू और इंतजार करना का वेट, हैव वी नॉट टू वेट। इस प्रकार आपका यह सेंटेंस बन जाता है। यहां वेट का प्रयोग हुआ। अगर वेट के बाद अगर यहां सेंटेंस में रहता क्या हम लोगों को उसका इंतजार नहीं करना है, क्या हम लोगों को उसका इंतजार करना है, नहीं करना है। देखिए सेंटेंस, क्या हम लोगों को उसका इंतजार नहीं करना है, यानी कि इंतजार में उसका प्रयोग हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसा है वैसे यूज करते, जैसा है वी को वैसे करते, नॉट जैसा है नॉट वैसे करते, नॉट टू को, हैव वी नॉट टू वेट जैसा है वेट वैसे ही करते। लेकिन वेट के बाद आपको यहां पर फॉर का यूज करना है और हिम का यूज करना है, क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति के इंतजार की बात करते हैं तो आपको फॉर का यूज करना पड़ता है। लेकिन जब आप कहीं पर ये वेट के जगह अवेट यूज करते हैं, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि वेट में हमने यहां पर ए लगा दिया, वेट, और ये अवेट। तो इसमें क्या करना है कि जब आप ये अवेट का प्रयोग करते हैं तो आप यहां पर फॉर नहीं लगाते हैं, बल्कि आपको केवल हिम लगाना है। लेकिन WAIT अगर आप यूज करते हैं तो आपको फॉर लगाना पड़ता है। अगर AWAIT लगाते हैं तो आपको फॉर का प्रयोग नहीं करना है। इस तरह से वेट और अवेट में डिफरेंस आ जाता है। चलिए अब हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट। तो यहां पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन को पहले यूज करेंगे हम लोग, फिर हैव हैज को यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम लोग टू यूज करेंगे और फिर वर्ब वन यूज करेंगे। अब हम कहेंगे कि तुमको, चलिए आपको यूज करते हैं, आपको कहां जाना है, आपको कहां जाना है। सबसे पहले आप इस कहां को यूज करेंगे, वेयर। उसके बाद आपको का जिक्र है, यानी कि आपको हैव यूज करना है। वेयर हैव सब्जेक्ट में है आपको, वेयर हैव यू, फिर टू और जाना का गो, वेयर हैव यू टू गो। इस प्रकार आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस बना लेते हैं। कहेंगे आपको क्या करना है, व्हाट हैव यू टू डू। उसको क्या लिखना है, व्हाट हैज ही टू राइट। तुम्हारी मां को क्या क्या करना पड़ता है, व्हाट हैज योर मॉम टू डू। इस प्रकार अनेक अनेक सेंटेंस आप हैव टू और हैज टू के माध्यम से बना लेते हैं। अब हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव को जानेंगे, जो छठा अवतार है इसका। पांचवें अवतार को हम लोगों ने पढ़ा, अब छठे अवतार को पढ़ेंगे। अपने भगवान का बहुत से अवतार को देखा है। राम जी का बहुत बार ऐसा अवतार हुआ कि कभी वो कंस को मार दिए तो कभी उन्होंने रावण को मार दिया।
और अनेकों राक्षसों को उन्होंने मारा, बाली को जो है उन्होंने मारा। यानी कि इस तरह हम लोग देखते हैं कि मैंने राम जी का अलग अलग अवतार हुआ है और अलग अलग अवतार में अलग अलग नाम भी पड़ा है। उसी प्रकार मेरा भी जो है हैव-टू और हैज-टू का 6 अवतार है। 5वें अवतार तक हम लोगों ने पहुंच लिया, हम लोग पहुंच गए कि हमने किसको किसको मारा। अब यहां पर 6ठे अवतार में अब चलिए हम लोग किसका संहार करते हैं। डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट टू प्लस वर्ब 1। यहां पर अब हम लोग यहां पर जो है डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का जिक्र करेंगे। 6ठा अवतार, ये अवतार में देखिए किसका संहार हो रहा है। उसे क्या नहीं खाना है, उसे क्या नहीं खाना है, ये सेंटेंस है हमारा। उसे क्या नहीं खाना है, क्या के लिए अंग्रेजी आपको तो व्हाट यूज करना ही है। व्हाट उसे का जिक्र है, इसीलिए आप हैज के पास चले जाइए। व्हाट हैज ही नॉट टू इट, व्हाट हैज ही नॉट टू इट। इस प्रकार आप 6ठे अवतार में देखते हैं कि उसे क्या नहीं खाना है, क्या भी है और नहीं भी है, यानी कि क्या और नहीं दोनों का संहार कर दिया इसने। इस प्रकार आपका 6ठा अवतार पूरा हो जाता है और आप डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस नेगेटिव को जान लेते हैं। अब जितना चाहें जो है सेंटेंस बना सकते हैं। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सब्सक्राइब करते रहें और आपको नए नए वीडियो जो है इस प्रकार मिलते रहेंगे। थैंक यू अ लॉट।